साफ शब्दों में एक टूक वर्ड बताऊंगा मैं। लालच और लापरवाही दो ऐसे रीजन हैं जिस वजह से साइबर क्राइम होता है। रियलिटी है ये। अगर आपके अंदर लालच है तो आप ज्यादा लेने के चक्कर में साइबर क्राइम का शिकार हो जाओगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, तो आप लापरवाही के कारण साइबर क्राइम का शिकार हो जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनाप प्रयागराज। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आज मैं आपको मिलाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि जीवन में हर किसी के पास कुछ न कुछ समस्याएं हैं और आज जिस समस्या का समाधान मैं लेकर आया हूं, आपके साथ होता है, जिसको हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं धोखाधड़ी, या कहें फ्रॉड, या कहें साइबर क्राइम, या कहें आपके साथ बहुत बड़ा फरेब घपला हो जाता है। तो आपको डर लगता है, यार कैसे, क्या हो गया मेरे साथ, कैसे बचूं? तो आज मैं आपके सामने खोलूंगा पिटारा कि आप इन समस्याओं से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि मेरे सामने, मेरे साथ जो विराजमान है, हमारे जो खास मेहमान हैं आज के, साइबर रक्षक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर पवन चौधरी जी मौजूद हैं। पवन सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अमन जी का। अमन दुबे जी एक बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। सन ऑफ प्रयागराज का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, बिकॉज़ ये जो वर्क कर रहे हैं दैट इज़ वंडरफुल एंड दैट इज़ एप्रिशिएटेबल। और दूसरी चीज़, मैं आपका इस चीज़ के लिए भी थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने हमें निमंत्रण दिया इस चीज़ के लिए, और हम इस पावन धरा पे आके गंगे मैया जी का आशीर्वाद ले पाए और एक बेहतरीन स्नान करने को मौका मिला। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू अमन जी। और मैं बहुत 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 धन्यवाद पवन सर आपका। पवन जी, एक बात मुझे बताइए कि जैसा आपको पता है कि आज की दुनिया में ठगी बहुत ज्यादा हो रही है, फिर आपने जो संगठन बनाया है, आप सीआईडी के तहत भी वर्क कर रहे हैं, तो कैसी समस्याओं का समाधान करते हैं? बहुत सारे लोग बेचारे भटक रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं, बहुत सारे आज का हमारा यूथ है, या कहें तो वीडियो कॉल या कॉल फ्रॉड में बहुत सारी समस्याओं बेचारे झेलते हैं। अब मेरा पहला सवाल ये होगा कि पहले लोग जो फँसे हैं, इससे बचे कैसे? और जो फँसे नहीं हैं, तो सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? तो मैं चाहूँगा थोड़ा-सा आप इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग फँसे हुए हैं सर। स्वागत है पवन जी आपका। ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ साइबर रक्षक ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सेंटर। करंटली आई एम वर्किंग विद स्पेशल इंटेलिजेंस जयपुर। स्पेशल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ एजेंसीज जो अंडरग्राउंड ऑपरेशंस में वर्क करती हैं। हम क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन वो किस क्राइम में वर्क कर रहे हैं, कौन सा मोडस ऑपरेंडी फॉलो करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कोर्ट ऑफ लॉ एंड गो बिहाइंड द बार्स। तो ये चीज़ें हम वर्कआउट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्लोज नहीं करूँगा। हुँ, हुँ। आई यूज जस्ट वर्ड स्पेशल इंटेलिजेंस। सो साइबर रक्षक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है टू मोटिवेट द स्टूडेंट टुवर्ड साइबर सिक्योरिटी, टू लर्न अबाउट द साइबर क्राइम, हाउ दे जॉइन एज ए आर्मी, लाइक इंडियन आर्मी सेम, कैसे हम उसको रोक सकते हैं क्राइम को। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये हमारे रेस्पेक्टेड श्री नरेंद्र मोदी जी, आवर प्राइम मिनिस्टर, वो खुद कह रहे हैं कि ऐसे हमारे पास क्राइम आते हैं, कोई अधिकारी बन के आपको बात करता है, कोई नारकोटिक्स कंट्रोल करके बात करता है आपको, या कोई इनकम टैक्स अधिकारी बन के बात करता है, तो तुरंत आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कीजिए और आप ऐसे साइबर क्राइम से बच सकते हैं। अच्छा, एक एक सिस्टम आया है ओटीपी कि ओटीपी भेजो, सब कुछ आपका बैठे-बैठे कर देंगे। तो बैठे-बैठे तो करते हैं घपला, ओटीपी भेजो नहीं, घपला हुआ नहीं। तो ओटीपी वाला सिस्टम क्या है? कैसा, इससे क्या सिस्टम है इसका? ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का मतलब होता है सिर्फ एक समय के लिए आपको पासवर्ड दिया जाता है, जिसके ऑथराइज यूजर सिर्फ आप हो। बट क्रिमिनल्स क्या करते हैं, उस ओटीपी का मिसयूज करके आपके फोन से ओटीपी लेके और खुद पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। ये क्राइम मोडस ऑपरेंडी है। ओटीपी के थ्रू आप बैंकिंग फ्रॉड भी कर सकते हो, आप नेट नेट बैंकिंग को बाईपास कर सकते हो, और कोई भी एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, जो एक मोबाइल अगर आप चलाते हैं, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, उसमें ऐप्स आते रहते हैं कि लोन ले लो, ₹1 भरो तो 50 लाख मिल जाएँगे। तो क्या ऐसे ऐप का होना क्या ज़रूरी बैन नहीं हो सकता ये सब ऐप? क्योंकि देखो, अगर ये सब ऐप मार्केट में हैं, तो किसी न किसी कारणवश से होंगे। तो ऐसे ऐप का क्या होना भारत में लाज़मी है? मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, भारत में ऐसी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जिनको गवर्नमेंट बैन करती है। अंडर द एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसकी एक एजेंसी आई4सी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो इस पे नज़र रखती है और ऐसे ऐप्स को रिमूव करती है। जैसे मैं कुछ ऐप्स का नाम बताना चाहूँगा, जैसे टिकटॉक अभी नहीं है, हुँ, यूसी ब्राउज़र अभी नहीं है। ये सब चाइनीज़ एप्लीकेशन थी जिनको बैन किया गया, जो भारत से डेटा चुरा रही थी। हुँ। दूसरा, आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है लोन ऐप्स।
तो लोन ऐप्स का सिस्टम ये है, जितने भी क्रिमिनल लोन ऐप्स हैं, वो क्या करती है, आपके फ़ोन में आने के बाद आपके गैलरी का एक्सेस ले लेती है, आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले लेती है, और अगर आप लोन नहीं भरते, तो आपको फिर वो धमकी देते, ब्लैकमेल करते हैं, या तो लोन भर दीजिए वरना हम आपको बदनाम करेंगे। हाँ। ये चीज़ें होती हैं, और इसी के ब्याज पे कई लोग ऐसे भी हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं, और ये ऐसी खबरें आई है नेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत। तो मेन ये है, जितनी एप्लीकेशन है, अब गूगल का प्ले स्टोर है वो गूगल का प्रोडक्ट है, एंड्रॉइड प्ले स्टोर है वो, बट उसके अंदर क्या है कि आपके पास जो एप्लीकेशन आएगी वो सरकार को पता नहीं कैसी है, तो उसका ऑप्शन होता है, यू जस्ट रिपोर्ट दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन टू प्ले स्टोर। जैसे आप रिपोर्ट करते हो तो उनके ऊपर फ्लैग लग जाता है, तो रेड फ्लैग से उन अकाउंट्स को टेक डाउन किया जाता है। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किन एप्लीकेशंस को हमें यूज़ नहीं करना, किन को यूज़ करना है। जो यूज़ करने लायक होती हैं गूगल की रैंकिंग में, रेटिंग में टॉप होती हैं, बट जो क्रिमिनल्स की होती है वो पैसा दे के ऐड चलवा के अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़ें। नहीं, बिल्कुल आपने जिस प्रकार से बताया मैं भी समझ गया और हमारे लोग भी समझ गए, मुझे पता है। क्योंकि देखिए सर, आज की डेट में हर इंसान कहीं न कहीं फँसा हुआ है और लालच एक ऐसा शब्द है, जिसको लगता है कि बस अच्छा एप्लीकेशनवा मिलल बा, आ जाए करोड़पति हमहू बन जाब। तो लालच शायद इंसान को ज़्यादा जागरूक करती है कि भैया करने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय बिल्कुल, में? बिल्कुल कहना चाहूँगा। एक साफ शब्दों में एक टूक वर्ड बताऊँगा मैं। लालच और लापरवाही 2 ऐसे रीज़न हैं जिस वज़ह से साइबर क्राइम होता है। रियलिटी है ये, अगर आपके अंदर लालच है तो आप ज़्यादा लेने के चक्कर में साइबर क्राइम का शिकार हो जाओगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, तो आप लापरवाही के कारण साइबर क्राइम का शिकार हो जाओगे। बिकॉज़ अवेयरनेस इज़ ओनली द की टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ साइबर क्राइम, और साइबर रक्षक भी यही चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से बचें। सो दैट इज़ अवर मेन मोटिव एंड एम टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आपको पता है लालच में इंसान पड़ ही जाता है, लालच हम लोग डायलॉग मारते हैं लालच बुरी बला, लेकिन लोग लतखोर होते हैं, पड़ ही जाते हैं, भैया पैसा मिलल, लेकिन ना मिलल भैया कपारे भात देके रोकी हैं, कुछ भी ना मिलल। लेकिन एक बात मुझे बताइए, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया, पैसा मान लीजिए किसी का 1 आध लाख चला गया, तो क्या वो पैसा या कोई भी चीज़ चला गया, तो क्या रिकवर हो सकता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, हुँ, बिकॉज़ बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं इस फ़ील्ड में, पर हमारी साइबर की लर्निंग ऐसी है, जहाँ पे जितना सीखो उतना कम है। तो ये तो आपका बड़प्पन है जो एज़ ए एक्सपर्ट हमारे को बताते हैं। हुँ, बट इस फ़ील्ड में बहुत सारी लर्निंग है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गया, इसके अलावा आपकी नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई, एआई, रोबोटिक्स आ गया। बट अगर किसी का पैसा चला जाता है, तो उस केस में 2 ऑप्शन आपके पास। रिकवरी की बात करें तो मैंने 1 सीआर तक की रिकवरी करा रखी है, बिकॉज़ मैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में था, और ये मेरे कुछ आर्टिकल्स भी आए थे न्यूज़ में कि हमने कैसे रिकवरी कराई। कई बड़े ऑफिसर के साथ भी क्राइम हुआ, जो मतलब खुद को डिफाइन नहीं करते कि ये क्राइम उनके साथ हुआ है, बट उनके भी हमने रिकवरी कराई है। ऐसे-ऐसे केसेस आते हैं, 25 लाख, 85 लाख रिकवरी हुई है। बट मैं सबसे पहले बताऊँगा, रिपोर्टिंग इज़ ओनली ऑप्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी साइबर क्राइम हो, तो आप थाने जाने से पहले एक नंबर है, दैट इज़ 1930, जो आप एक-दूसरे कॉल करते तब भी आपको ये बात बताई जाती है, 1930 पे कंप्लेंट दर्ज करें और अपने साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें। रीज़न बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिचुएशन आ गई, यहाँ पे बारिश हो रही है, जी। तो आप क्या सोचोगे, यार मैं बारिश में जाऊँगा, मेरा मोबाइल ख़राब हो जाएगा और मौसम भी ख़राब है, क्यों ना मैं कल रिपोर्ट करूँ। तो उससे क्या होगा, जो क्रिमिनल है, उसने कमाए हैं 1 लाख रुपए आपके अकाउंट से फ्रॉड करके, तो क्रिमिनल बारिश में भीग जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो जाके आपके एटीएम से पैसा निकाल लेगा, और आप इंतज़ार में बैठे हो। जब कल आप जाओगे केस दर्ज कराने के लिए, तो जो आईओ होता है उसको हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं, जो क्राइम को रिपोर्ट करता है उस पे इन्वेस्टिगेट करता है। वो कहेगा सर इसके अकाउंट में तो 1 भी रुपया नहीं है, और वो आपका अकाउंट होल्ड भी कर देगा, तो कोई मतलब नहीं है। और आपको पता है आज के टाइम पे कैसी व्यवस्थाएँ हैं, क्या-क्या हो रहा है, क्राइम कितना रिपोर्ट होता है और कितनी रिकवरी होती है। तो सबसे पहली गलती आपकी ये थी कि आपने टाइम पे कॉल नहीं किया। तुरंत कॉल कीजिए 1930 पे, पैन इंडिया का नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा cybercrime.gov.in, आजकल हर कोई व्यक्ति फ़ोन इस्तेमाल करता है, बट उनको ये नहीं पता कि फ़ोन से क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। cybercrime.gov.in पे आप जाइए, चाहे आपका लाखों का फ्रॉड हो, चाहे आपका 1 रुपये का फ्रॉड हो, चाहे करोड़ों का फ्रॉड हो, तुरंत होल्ड होगा और तुरंत आपका पैसा रिकवर होगा, अगर आप प्रॉपर टाइम पे हैं। अगर आपने 72 घंटे लेट
कर दिया, उसके बाद कराते हो, तो आरबीआई की आपकी सपोर्ट नहीं करता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है अगर किसी ने साइबर धोखाधड़ी की है हमें बताएं, हम आपका पैसा वापस देंगे। 1930 cybercrime.gov.in और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, ये 3 ऑप्शन आपके पास, जो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जिससे आप अपने पैसे को होल्ड ऑन करा सकते हो। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आपने बहुत सारी जानकारी लोगों को दे दी है, मुझे लगता है कि ये परिपूर्ण है लोगों को बचने के लिए। लेकिन मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये होगा कि आजकल के युवा, क्योंकि मैं हमेशा युवाओं के पीछे रहता हूँ, युवाओं के पीछे चले ही रहता हूँ। तो युवा जो है आजकल क्या होता है कि होता ना कि तुम मेरी बाबू मैं तेरा सोना, हुँ, हुँ। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत सारे आवाज़ बदल कर भी लोग मैसेज करते हैं और उसमें युवा बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा तो ये कर देंगे, तो उस चक्कर में युवाओं को कुछ पैगाम संदेश क्या देना चाहेंगे आप? क्योंकि भाई जब कहते हैं ना कि आकर्षण केंद्र बढ़ता है तो काम गड़बड़ होता है। तो युवाओं के लिए कुछ पैगाम, कुछ संदेश, क्योंकि उनको बचाना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है, जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है साइबर रक्षक, उसका मेन मोटिव यही है टू मोटिवेट दिस काइंड ऑफ यूथ टू गेन सम नॉलेज, टू एनहांस देयर नॉलेज, और कैसे वो एज़ ए एम्पावरमेंट जनरेट कर सकें। तो हम लोगों को इंटर्नशिप भी कराते हैं, उनको हम बूट कैंप्स भी कराते हैं। वी हैव ट्रेनिंग कोर्सेज़ स्पेशली फॉर स्टूडेंट, स्पेशली फॉर गर्ल्स, स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, एंड अनदर जो हमारा सेक्टर दैट इज़ पुलिस एजेंसीज़, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो युवाओं के लिए संदेश यही है, एक प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो कीजिए, एक अच्छे राह पे चलिए। अगर आप कुछ गलत करते हैं और आप सोचते हो कि आप पे कोई नज़र नहीं रख रहा, ये सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज हमारे पास हर चीज़ का डेटा होता है, वी हैव एवरीथिंग, हम सभी चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप सही हो तो आप पे कोई नज़र नहीं उठाएगा, और आप गलत हो तो पुलिस आपकी एक एक चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे आपका आधार कार्ड है उससे आपकी आइडेंटिटी रिवील होती है, ऐसा ऐसे ही हमारे सिस्टम्स पे, हमारे फ़ोन्स पे एक आईपी एड्रेस होता है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। आप सुबह से लेके कहाँ पे गए, कहाँ मूव कर रहे हो, एवरीथिंग आईपी एड्रेस पे डिनोट होती है। जैसे ही इंटरनेट की दुनिया में आप आते हो, आप आईपी एड्रेस एक्टिवेट हो जाता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा रिकॉर्ड से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये सच में ये एक सस्पेक्ट है या नहीं, और सस्पेक्ट होने के बाद वो बन जाता है एक्यूज्ड। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा, अच्छी जगह पे कीजिए काम, अच्छी राह पे चलिए, अच्छी एजुकेशन लीजिए। देयर आर लोट्स ऑफ फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें जाना चाहो आप जाइए, बिकॉज़ साइबर रक्षक आपको सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है, और आई एम हैप्पी टू एक्साइटेड टू गिव दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। हमने यूनिवर्सिटीज़, हमने 37 कॉलेजेस और मोर देन 10 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयू साइन किया है, ताकि इसी यूथ को हम प्रमोट कर सकें, इसी चीज़ को हम सपोर्ट कर सकें, और एक हम एम्पावरमेंट जनरेट कर सकें। अच्छा, आपने एक बोला सीआईडी से रिलेटेड आप हैं, कुछ सीआईडी मतलब कैसा, कुछ लोग जी, जी। बताएँगे जी? मैं स्पेशल इंटेलिजेंस में हूँ। करंटली आई एम वर्किंग विद दैट काइंड ऑफ एजेंसीज़। आई हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन। मैं स्टार्टिंग में 2015 में मैंने अपना सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट किया था, और सीएचएफआई सर्टिफाइड हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का सर्टिफिकेट। उसके बाद अलग-अलग लॉ एनफोर्समेंट के मैंने सर्टिफिकेशन किए हुए हैं। देन इसके बाद सीआईडी में मेरा इंटेलिजेंस का जो रोल होता है, वो कैसे क्रिमिनल्स चीज़ें एक्टिवेट करते हैं, सोशल मीडिया पे कैसे-कैसे वो चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उसको मिटिगेट करते हैं, उसको टेक डाउन करते हैं, और जो हाई अथॉरिटीज़ है, उनको रिपोर्ट करते हैं। चलिए। सो आई एम वर्किंग एज़ ए सीनियर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर ओवर देयर। तो साथियों, आज के हमारे जो मेहमान हैं मिस्टर पवन चौधरी जी। आपने जाना इनसे कि कैसे आप, अगर आपके साथ ठगी हो रही है, मैं अपनी भाषा में ठगी हो रही है, फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप कैसे बच सकते हैं। जितनी भी बातें बताई अगर आपने फॉलो कर लिया भाई साहब, तो आप इन ठगहारों से बच जाएँगे। आपका रुपया बच जाएगा, मेहनत का पैसा बच जाएगा, नहीं तो कपारे पे हाथ धइ रोइबा। तो इसलिए क्या करना है, परेशान नहीं होना है, लालच और लापरवाही ना करें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद अमन जी इस बेहतरीन मैसेज के लिए, और आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्लैड टू शेयर दिस वंडरफुल मोमेंट्स विद यू, और बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में सर को ये देखिए, मैं सर का खुद एक अच्छा फैन, बहुत बड़ा फैन हूँ, तो सर को मैं हार पहनाने जा रहा हूँ। सर, तीर्थराज प्रयाग में आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद। ऐसे ही प्यार दुलार मिलता रहे। मैं अमन जी को पहराना चाहूँगा, ये जो रील्स बनेगी इन्होंने अब। अपने को एक बेहतरीन एक निमंत्रण दिया है, जो है इस पावन धरा पे आने का, जो महाकुंभ प्रयागराज में हमें शिरकत करने का,
और मेरी पूरी टीम ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा अमन जी। दिल की गहराइयों से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप खूब तरक्कियाँ करें, सन ऑफ प्रयागराज। और जो गंगा माँ जी का जो लाडला है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने चलाया। सो थैंक यू वेरी मच अमन जी। थैंक यू सो मच सर।